Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो कल हम लोग पहले दिन में भगवान के बारे में श्रवण कर रहे थे और श्रीमद् भागवतम महात्म का पहला श्लोक था। क्या था पहला श्लोक? तो उस पहले श्लोक के पहले शब्द का वर्णन चल रहा था। पहले शब्द की विस्तार से चर्चा हो रही थी। तो आप में से कोई बताएंगे कि कहाँ पे विश्राम हुआ था? किसी को ठीक से सुना है तो याद है क्या? बोलिए। हाँ, सच्चित और आनंद। भगवान सच्चित आनंद है और हम सब भी जीव होने के कारण शाश्वत है। क्या है? जीव और भगवान शाश्वत है। जीव अजर अमर है। गीता में श्लोक है कि आत्मा को न तो काटा जा सकता है, न भिगोया जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न उड़ाया जा सकता है। अविनाशी है। क्या है? शाश्वत है, सच्चा है। लेकिन हम लोग सच्चा होते हुए भी कैसे बन गए उसकी चर्चा कल हो रही थी, है ना? कैसे बन गए? इस माया संसार में हम सब झूठे हो गए। कैसे हो गए? झूठे हो गए। यही हमारा दुख का असली कारण है। अगर सच्चे बन जाएंगे बहुत आनंद हो जाएगा। बड़ा सरल है। सच्चे आए थे। कैसे आए थे? बच्चा जब भी आता है तो सच्चा आता है, झूठा आता है। हर कोई उसको गोद उठाता है। हर कोई गोद में लेने के लिए घर में एक दूसरे से कभी कभी नोक झोंक हो जाता है ना? आपस में मन मुटाव में, मैं गोद लूंगा, मैं गोद लूंगी, मुझे पहले चाहिए, मुझे पहले चाहिए। सभी लोग उसको प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो सच्चा है। क्या है? एकदम निर्मल, पावन, पवित्र, शुद्ध है, छल नहीं है। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, कोई गोद लेता है उसको। अगर वो कहता भी है, उसकी माँ भी गोद नहीं लेती। माँ क्या कह देती है? तेरे जैसे पुत्र नहीं जन्मती तो अच्छा होता। क्या कह देती है माँ? अगर तेरे जैसा संतान नहीं होता तो अच्छा होता, हमारा नाम संसार में बदनाम ना होता। कौन कह देते? वही माता पिता। संतान हो के भी हम संतानहीन हैं। संतान हो के भी हम संतान सुख से वंचित हैं। वही माता पिता कह देते। बाकी पड़ोसी रिश्तेदारों की तो बात ही दूर है। क्यों कह देते उसको ही? जिसके लिए घर में बचपन में नोक झोंक हुआ करते थे, झगड़ा होते थे, एक दूसरे के पीछे भागते थे, आज उसको ही क्या कह रहे हैं कि तू नहीं होता तो अच्छा था। कारण सिर्फ इतना है कि पहले सच्चा था और अब झूठा हो गया। पहले सच्चा था और अब झूठा हो गया। पहले निर्मल था और अब गंदा हो गया, मलिन हो गया। निर्मल समझते? निर्मल, निर्मल बिना मल का। मल नहीं है जिसमें, न से नहीं, म से मल। जिसमें मल नहीं है उसको निर्मल कहते हैं। बहुत जन का नाम होता है निर्मल। नाम निर्मल रहता है
रहता मली में, मल में सना हुआ रहता है। नाम क्या है? निर्मल। काम क्या है? मलिन, झूठ बोलना, धोखा देना, पाप करना। नाम लक्ष्मी रहता है। नाम लक्ष्मी घर घर में काम करते हैं। क्या कर? लक्ष्मी जी घर घर में बर्तन घसने का काम करते। तो इस प्रकार से सार्थक नहीं, कारण है कि मलिन हो गए, मन एकदम गंदा हो गया। मल कैसे हो गए? मल में सन गया, एकदम हर प्रकार के पाप कर्म में डूब गया जीव। इसलिए क्यों खास रहे आप लोग? क्या खास रहे? क्यों मालूम? सुगंध तो आ रहा है ना सबको। दो माले ऊपर ये हालत है, खाने वाले के पेट का, शरीर का क्या हालत होगा? थोड़ा सोच के तो देखिए। इसको कहते बुद्धि मलिन हो जाना। क्या खाना, क्या पीना, कैसे जीना, सब कुछ दो माला ऊपर बैठे हैं, सहन नहीं हो रहे, सहन नहीं हो रहे, और लाइन लगा के लोग खाते हैं। इसको कहते हैं मलिनता। विचार नहीं, विचार शून्य। तो इस प्रकार से जीव को सच्चा था और सच्चा बनना है। बड़ा आसान है। सच्चा था और सच्चा बन सकता है। कोई चीज बोलते ना कि हम आसक्ति में हैं, हमारा संसार में आसक्ति हो गई। क्या हो गए? हम घर में आसक्त हो गए, काम धंधे में आसक्त हो गए। तो अगर कोई चीज आसक्ति हो गई है तो जा सकती भी हो गई। कोई चीज आ सकती है तो वो जा भी सकती है। जीवन में मान लीजिए कोई बुरे लत लग गए, सिगरेट पीने का, शराब पीने का। बचपन से नहीं था वो, बचपन में माँ का दूध पीने का आदत था, गौ माता का दूध पीने का आदत था। यहाँ पे तो गौ माता भी हरे कृष्णा बोल रहे हैं ना, सबके कंठ में हरे कृष्णा है। बचपन में गौ माता और अपनी माता का दूध पीने का और आनंद होता था। लेकिन जब बड़े हो गए तो अब माँ के पास जाते भी नहीं, क्योंकि मुंह से सिगरेट और शराब की बात आती है, बदबू आता है। तो इसी भय से माँ को भी त्याग दिया, माँ के ममता प्रेम को भी त्याग दिया। तो हम लोग मलिन हो गए, और बड़ा आसान है कि हम फिर से निर्मल हो जाए। इसमें बहुत मेहनत नहीं लगता है। सिर्फ और सिर्फ हमें भागवत जी को शरणागत होना है, भगवान को शरणागत होना है, भगवान के भक्तों का संग करना है, भगवान की सेवा करना है। प्रभु जी कह रहे थे, भाई मैं गवार हूँ, अनपढ़ हूँ, कुछ नहीं आता, लेकिन कोई गुरु ने कृपा कर दिया है, कोई साधु ने कृपा कर दिया है, तो भगवान की सेवा में अब बड़ा नाचते रहता हूँ। क्या करते रहता हूँ? नाचते रहता हूँ। करोड़ रुपया कमाने वाले भी नाचते नहीं, करोड़ रुपया कमाने वाले भी उदास रहते, टेंशन में, परेशानी में रहते हैं। 2 करोड़ कभी कमाऊंगा, और वो बेचारे रिटायर है, कुछ कमाते नहीं। बच्चे अब जो देते हैं उसी में चलाते हैं अपना, लेकिन कहते हैं नाचते रहता हूँ, क्योंकि आसक्त नहीं है। बच्चे जैसे हो गए, जो मिल जाएगा खा लूँगा, जो मिल जाएगा पहन लूँगा, जैसे बच्चे रखेंगे रह लूँगा, और बाकी सब सह लूँगा, और भगवान के आनंद में नाचते रहूँगा। तो अगर वो हो सकते तो हम सब भी हो सकते हैं। एक आईना, एक प्रमाण बैठे हैं, और इनका मन कितना चंचल होगा। बंबई की एक गली बाकी नहीं इनसे, हर गली में इनके गाड़ी गई हो, है ना। तो मन कितना चंचल होगा, और कैसे उसको समेट के भगवान के पास लगाया। तो भगवान का यही काम है कि मन का अपहरण करते भगवान। क्या करते हैं? मन को ले लेते हैं, इस चंचल मन को, और अपने चरणों में लगा देते, अपने सेवा में, अपने दर्शन में, अपने कीर्तन में लगा देते हैं उनको।
और जीव को आनंदित कर देते। तो हम सब कैसे थे? शाश्वत थे, सच्चित आनंद के मूर्ति आए थे यहाँ पे। लेकिन कैसे हो गए संसार में? हम लोग अब झूठे हो गए। अब हमारा पहचान बड़ा बदनाम हो गया है। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे प्रभु जी हैं, खन्ना जी हैं कि गए? उन्होंने बड़ा एक अच्छा एक भक्तों को उत्साहित करने के लिए कथा पीने के लिए एक बात कही कि जिनको भी याद रहेगा, जहाँ कथा विश्राम हो गई, हम भगवान का कुछ प्रसाद उनको भेंट देंगे। तो प्रभु जी के लिए आज एक भेंट है प्रसाद, तो खन्ना जी उनको देना चाहेंगे। जो भी कथा सुनेंगे पिएंगे, उनको कुछ ना कुछ भगवान का प्रसाद भेंट दिया जाएगा। तो उनके लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कथा के रस में डूब के कथा का रसपान करिए और भागवत में बन जाइए। क्या बन जाइए? भागवत में बन जाइए। भागवत शब्द का जो अर्थ है ना, बड़ा गहरा है। 2-4 दिन तक बोला जा सकता है सिर्फ भागवत पे। भागवत शब्द जो है 4 अक्षर के। लेकिन अभी कैसे भागवत चल रहे संसार में, 7 दिन में भागवत कह देते हैं लोग। 7 दिन में भागवत कह देते, पूरी भागवत। 7 दिन श्लोक पूरा नहीं होगा। भागवत सिर्फ शब्द पे 7 दिन बोली जा सकती है। तो भागवत जो शब्द है उसको जरा समझ लेते हैं। भा मतलब भगवान भी होते हैं। क्या भा मतलब? भगवान। और भा से होता है प्रकाश। क्या होता है? भा का एक अर्थ प्रकाश होता है और भा से भगवान होते हैं। क्या होते? भा से भगवान और प्रकाश। इसका अर्थ ये हुआ संक्षेप में कि जहाँ भगवान है वहाँ प्रकाश रहता है। क्या रहता है? जहाँ भी भगवान है वहाँ प्रकाश रहता है। इसलिए एक श्लोक है, कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार। कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार। जहाँ कृष्ण है माया का वहाँ नहीं है अधिकार। जहाँ भगवान कृष्ण है, कैसे है? सूर्य के समान तेज है, प्रकाशमय है। अंधकार वहाँ नहीं रहता है। क्या नहीं रहता? अंधकार नहीं रहता। अंधकार क्या है और प्रकाश क्या है? अंधकार ये है संक्षेप में कि भगवान से जीव च्युत हो गया। च्युत हो गया मतलब भूल गया भगवान को। भगवान का एक नाम है अच्युत। क्या भगवान का नाम है? अच्युत। इसका अर्थ है कि भगवान हमेशा भगवान, अच्युत का अर्थ है कि भगवान हमेशा जीवों के हृदय में विराजमान रहते हैं। क्या रहते हैं? अच्युत है भगवान। वो हमेशा जीवों के साथ रहते, हर चीज के साक्षी है भगवान। कभी भी च्युत नहीं होते, अलग नहीं होते, दूर नहीं होते, उसको अकेला नहीं छोड़ते। हम लोगों जैसे हम लोग च्युत हो गए भगवान से। भगवान को भुला दिया, छोड़ दिया, दूर कर दिया भगवान को और बाकी सब कुछ जीवन में धारण कर लिया। यही अंधकार है। भगवान से च्युत होना अंधकार है और भगवान से हमेशा जुड़े रहना यही प्रकाश है। तो भगवान जीव को नहीं छोड़ते हैं। जीव को भगवान नहीं छोड़ते। जीव के अंदर सुसुप्त अवस्था में रहते भगवान, लेकिन जीव भगवान को भूल जाता है। जैसे जीव भगवान को जप के द्वारा, तप के द्वारा, संकीर्तन के द्वारा, कथा के द्वारा बुलाने लगता है, भगवान तुरंत प्रकट होके उसको आनंद देने लग जाते हैं। जीव शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है और कैसे हो जाता है?
निर्मल हो जाता है, सरल हो जाता है, सहज हो जाता है और सुंदर वैष्णव बन जाता है, सुंदर वैष्णव बन जाता है। प्रभु जी को देखिए, उन्होंने आज कहा, गुरु जी ने पूछा क्या करते हो? बोला गुरु जी ऐसा कुछ बाकी नहीं जो जीवन में नहीं किया। सच बोल दिया। गुरु जी जोर से हंसने लगे। बोले क्या क्या खाया? बोले पूछो मत गुरु जी, जो आपने नहीं सुना वो सब भी खाया हो। उन्होंने जो ये कहा मुझसे वो मैं नहीं कह सकता हूँ यहाँ से। उन्होंने ऐसे शब्दों को गुरु जी से साफ साफ कह दिया कि मैंने वो सब खाया है, वो सब पिया है, वो सब जीवन में किया है जो शास्त्र मना करता है, भगवान और भागवत कभी नहीं कहता करने के लिए। गुरु जी बोले कोई बात नहीं, आज से सब फेंक दो, छोड़ दो। वो कह रहे थे उस टाइम भी मेरे पॉकेट में एक सिगरेट का पूरा पैकेट पड़ा हुआ था। क्या पड़ा हुआ था? पूरी सिगरेट की पैकेट उनके वो बोलते पैकेट पड़ा था। बोले उसी टाइम गटर में डाल दिया, कान पकड़ के उठा बैठा कर लिया। अब गुरु जी को वचन दिया है आज से नहीं करूंगा। एक दिन एक घड़ी साधु संग एक घड़ी में जीवन बदल देते हैं। अगर एक घड़ी हम ठीक से सुन लिया, पी लिया अगर शब्दों को, इस कथा रस को, इस अमृत को, अमृत कहना थोड़ा सा छोटा है लेकिन यहाँ भी कई बार लिखने वालों ने लिखा है, उसको थोड़ा सा मैं उस पर उंगली उठा रहा हूँ। मेरी आदत है थोड़ी सी टीका टिप्पणी करते रहने का, क्योंकि अमृत देवता भी देने आए थे लेकिन उन्होंने अमृत पिया नहीं, इसलिए ये अमृत नहीं, ये तो क्या है? रस है। रस, वो दिव्य रस, वो रस जो भगवान के प्रेम का रसपान कराता है, जो गोपियों ने रसपान किया, जो अष्ट सखियों ने किया, जो राधा रानी ने किया। अमृत कहना थोड़ा छोटा लगता है, थोड़ा सा कम लगता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लिखने वाले ने थोड़ी सी कमी कर दी अपनी तरफ से। कथा को अमृत नहीं कहना चाहिए। कथा अमृत तो देवता लेने के लिए, क्या अमृत तो देने के लिए आए थे देवता ने, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने दिया नहीं, परीक्षित महाराज ने दिया नहीं, तो कथा अभी आएगी। तो मैं कह रहा था भगवान भ से भागवत, भगवान भ से प्रकाश। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं रहता। इसको एक उदाहरण से समझिए। जब रात होती है, रात होने के बाद मध्य रात्रि, फिर सुबह होता है, अंधकार रहता है, लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है 6-7 बजे अंधकार दूर हो जाता है। तो क्या कह रहे? कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार। कृष्ण कैसे है? सूर्य के समान है। एग्जाम्पल दिया जा रहा है। कृष्ण तो करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों सूर्य से भी तेजोमय है, लेकिन चूंकि इस संसार में सूर्य से चमकदार और कोई चीज नहीं, इसलिए सूर्य की उपमा दी जाती है। कभी कभी कमल के पुष्प की उपमा दी जाती है, क्योंकि कमल का फूल बड़ा सुंदर होता है, तो संसार में उससे सुंदर कुछ और नहीं, इसलिए कमल के फूल का उदाहरण दिया जाता है। पांडे प्रभु थोड़ा सा ऊपर करेंगे, आज आवाज थोड़ा सॉफ्ट रखिएगा और थोड़ा सा ऊंचा करिए पीछे वाले लोगों को। और कृष्ण है सूर्य सम, कृष्ण परम प्रकाशमय तेजोमय है और माया अंधकार है। हरि बोल शांति। आप प्लीज बातचीत मत करिए, यहाँ जो बैठे कोई बातचीत मत करिएगा प्लीज। एकदम प्रेम से भगवान का दर्शन करिए और कथा रसपान करिए। तो भगवान कैसे हैं? परम तेजोमय है। सूर्य, हजारों करोड़ों सूर्य उनके शरीर से एक साथ प्रकट होते, इतने तेजोमय है। और माया क्या है? अंधकार। ये माया शब्द जो है ना 2 अक्षर से बना है। माया शब्द 2 अक्षर से बना है, माँ और या।
माँ का मतलब ये होता है कि जो नहीं है, माँ का मतलब जो नहीं है, और या का मतलब उसी को है समझना। जो नहीं है उसी को है समझना, उसको माया कहते हैं। तो हम लोग माया में कैसे फंसे हैं? शास्त्र क्या कह रहे, भगवान क्या कह रहे हैं? संसार में, ये संसार दुखालय अशाश्वतम है, दुखों का आलय है, सच्चा नहीं, नष्ट हो जाएंगे, दुख मिलेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। लेकिन हम लोग कैसे हैं? उसी को समझते हैं कि इसी में सुख है। ये जो कहा जा रहा है वो ठीक नहीं है। हम समझते हैं ये जो संसार है ये सुखालय है, ये आनंदालय है, और इसी में हमें खूब मेहनत करके खूब सारे सामान को अर्जित करना है और उसका आनंद लेना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे